भारत में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें श्रापित माना जाता है। ये स्थान न केवल अपनी अनोखी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहाँ की भूतिया हलचल और रहस्यमयी घटनाओं ने इन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक बना दिया है। किराड़ू मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इस मंदिर का डर लोगों के मन में इस कदर मौजूद है कि सूरज ढलने के बाद इसके आसपास कोई नहीं भटकता। बताया जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई रात को रुक गया तो वो पत्थर का बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई सालों पहले इस जगह में एक सिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ आए थे। एक दिन साधु अपने शिष्यों को छोड़कर कहीं भ्रमण के लिए गए। उसी दौरान एक शिष्य की तबीयत बिगड़ गई। उसे देखते हुए बाकी शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बाद में जब साधु वापस अपने आश्रम में पहुंचे और अपने शिष्य की दुर्दशा देखी तो वो क्रोधित हो गए और गांव वालों को श्राप दे दिया कि जहां लोगों के हृदय पत्थर के हैं वो इंसान बने रहने के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि सूरज ढलने के बाद सभी लोग पत्थर के बन जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पूरे गांव के लोग पत्थर के बन गए। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उस बीमार शिष्य की मदद गांव की एक महिला ने की थी। इस कारण श्राप देने से पहले साधु ने कहा था कि वो सूर्यास्त होने से पहले गांव से कहीं दूर चली जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन उस महिला ने साधु की बात को गंभीर नहीं समझा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इस कारण वह महिला भी पत्थर की बन गई। इसी वजह से मंदिर से कुछ दूरी पर उस महिला की मूर्ति बनी हुई है। इसलिए यही एक बड़ी वजह है कि जिसके चलते सूर्यास्त होने के बाद दूर दूर तक मंदिर के पास कोई नहीं जाता। भानगढ़ किला। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है। ये भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगह है। भूतों का गढ़ माने जाने वाला ये किला अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। कहते हैं कि यहाँ पर एक तांत्रिक का श्राप है जो आज भी नजर आता है। लोगों के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था जो मन ही मन भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। इसलिए राजकुमारी को पाने के लिए उसने एक योजना बनाई। राजकुमारी के बालों में लगाने वाले तेल को जादू टोना करके एक अभिमंत्रित तेल बना दिया। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अभिमंत्रित तेल होने के कारण वो पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मरते समय उस तांत्रिक ने सभी लोगों को श्राप दे दिया कि जल्दी ही राजकुमारी समेत सभी लोगों की मौत हो जाएगी और राजकुमारी की आत्मा उस किले में भटकती रहेगी। उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी से इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं होती है और सुबह के समय यहाँ सिंदूर और नींबू रखा हुआ मिलता है। और इस किले में रात के समय पायलों की आवाज भी आती है जो बहुत ही डरावनी है। पिथौरिया गांव। इस गांव का किला अपने श्राप के कारण लोगों को अक्सर हैरान करता आ रहा है। ये गांव झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इस गांव के किले को जगतपाल सिंह से जोड़ा जाता है जो कि अपनी प्रजा में काफी लोकप्रिय थे और उन्हें एक अच्छा राजा माना जाता था। लेकिन उनके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण उनका नाम इतिहास में एक गद्दार के रूप में दर्ज है। कहते हैं कि राजा जगतपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई हर खबर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। इसलिए क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने उनसे नाराज होकर उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद राजा जगतपाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें फांसी पर लटका दिया था। फांसी लगने से पहले उन्होंने जगतपाल को श्राप दिया था कि आने वाले समय में राजा जगतपाल सिंह का नामो निशान मिट जाएगा और उनके किले पर हर साल बिजली गिरती रहेगी जब तक कि किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। किसी टाइम पर यह किला 100 कमरों वाला एक विशाल महल हुआ करता था, लेकिन आज ये किला पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है और श्राप के कारण इस किले पर हर साल बिजली गिरती है, जिससे ये किला और भी ज्यादा खंडर होता जा रहा है। कुलधरा गांव जैसलमेर से कुल 18 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कुलधरा, जिसे श्रापित जगह माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ पालीवाल समाज के लोग रहा करते थे जो बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक रात में ही यहाँ सब कुछ बदल गया। ये गांव पूरा वीरान हो गया और इस गांव के वीरान होने का कारण था जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह। सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी और वो उससे शादी करना चाहता था।
सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और निर्दयी आदमी था और गांव वालों को बहुत ही परेशान करता था। इसलिए मुखिया अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं करना चाहते थे। इसलिए मुखिया और गांव वालों ने मिलकर पंचायत बिठाई और गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और एक रात वो गांव को छोड़कर चले गए और पूरा गांव वीरान हो गया। कहते हैं कि गांव को छोड़कर जाने से पहले पाली वालों ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस कुलधरा गांव में कोई भी रह नहीं पाएगा और रहने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण ये गांव आज भी वीरान है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले पाली वालों की आहट आज भी सुनाई देती है। इसलिए इस श्रापित जगह पर जाने से लोग आज भी कांपते हैं। शनिवार वाड़ा किला। शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात को यह किला भूतिया जगह बन जाता है। इस रात को इस किले में एक छोटे बच्चे की दर्द भरी गूंज पूरे महल में सुनाई देती है। कहते हैं कि सत्ता के लालच में पेशवा नारायण राव की इस महल में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उनके चाचा ने ही की थी। मरते समय उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी कि मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और कहते हैं कि मरने के बाद भी इस किले में मुझे बचा लो की आवाज और चीखें सुनाई देती हैं। इसलिए लोग इस किले में जाने से कांपते हैं। तो यही थी भारत की 5 श्रापित जगह। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।